आज हम बात करने वाले हैं प्लांट डिसीजेस के बारे में। हवा में होने वाली नमी के कारण प्लांट पे कई सारे डिसीजेस देखने को मिलते हैं। बारिश और ठंड के मौसम में पत्तियों पे ये इस तरह से छेद बन जाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां पीली और कुछ डार्क कलर के स्पॉट्स नज़र आने लगते हैं पत्तियों पर। पौधों पे मिलीबग्स दिखाई देते हैं तो कुछ पौधों पे माइट्स के कारण और एफिड्स के कारण पत्तियों में कर्ल नज़र आने लगता है। इसे कर्ल डिसीज भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा स्प्रे बनाना चाहिए, वो भी सस्ता, ऑर्गेनिक, नेचुरल, विदाउट केमिकल। तो आइए अब हम देखते हैं। प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्स सिटी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चले। जैसे ही बारिश कम होने लगी कीड़ों का प्रादुर्भाव बढ़ने लगा। जितने भी फल फूल है वो सारे हेल्दी लग रहे हैं। गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं उनके 80% पौधों की पत्तियाँ एफिड्स और स्पाइडर माइट से इन्फेक्टेड है। जब तक बारिश चल रही थी तब तक तो ये कीड़े मकोड़े सारे पानी से धुल जाते थे और इनकी संख्या काफ़ी कम थी, तो मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो गया है क्योंकि कुछ जगह कुछ पौधे बिल्कुल भी ख़राब हो रहे हैं। गुड़हल के पौधे की कई पत्तियों पे छेद नज़र आ रहे हैं। जितनी भी कलियाँ हैं सारी एफिड से इन्फेक्टेड है। इनकी संख्या काफ़ी फास्टली ग्रो होती है। ये ज़्यादा मात्रा में और बढ़े ना और हमारे पौधों को पूरी तरह से ख़राब कर दे कि इससे पहले ही हमें इनकी तरफ अच्छे से ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर कुछ ना कुछ उपाय कर लेना चाहिए। इससे पहले देखते हैं हम मोगरे का प्लांट। इस पौधे का ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है उसमें से 3 पत्तियां एक दूसरे पे इस तरह से चिपक गई है। इससे तो ये साफ पता चलता है इसके अंदर हो ना हो कोई कीड़ा ज़रूर है जिसने अंदर की तरफ अपना कोकून बनाए रखा है। कुछ दिन और हम रहने देते हैं इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने तक। अब चलते हैं अमरूद की पेड़ की तरफ। मेरे अमरूद के पेड़ के पत्ते कुछ इस तरह से वाइट कलर की बग से इस तरह से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पिछली साल भी बिल्कुल इसी समय पे ये इसी तरह से कुछ शुरू हुआ था और अंत में उसने हमारे सारे अमरूद खराब करने शुरू कर दिए थे। इन बग्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। आखिर में मुझे सारे ही पत्ते निकालने पड़े। पिछली साल की तरह ये गलती मैं इस साल नहीं करने वाली, इसके लिए मैंने स्प्रे बनाया है। अब चलते हैं मेरे गार्डन के बेल के पौधे की तरफ। पहले भी एक पौधा मैंने बेल का लगाया था, उसकी हालत पूरे कीड़ों ने ख़राब कर दी, इसलिए ये नया पौधा हम लेके आए थे, उसकी भी हालत सेम टू सेम है। अब चलते हैं मधुमालती की बेल की तरफ। इसके पत्ते भी कुछ इस तरह से हो गए हैं। पत्तों पे काले काले निशान और पत्तों के पीछे की साइड पे वाइट कलर के निशान। फूल और सब्जियों के बेलों पे पाए जाने वाला ये कॉमन फंगल डिसीज़ है। बारिश और ठंड के मौसम में जो हवा में ह्यूमिडिटी रहती है और टेम्परेचर लो होने के कारण ये डिसीज स्प्रेड होता है। मधुमालती की इस बेल पर लीफ माइनर अटैक भी हो चुका है। ये एक तरह की काली या पीले रंग की मक्खियाँ होती है और इनके लार्वास पत्तियों के बीच में इस तरह से स्प्रेड होने लगते हैं। इनका पत्तियां खाने का ढंग कुछ अलग होता है। पत्तियों के बीच रहकर ये खाना खाते खाते कुछ इस तरह से रास्ता बनाते हैं कि सुरंग बन जाता है। प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं कर पाता जिसके कारण इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, इसलिए ऐसे पत्ते हमें निकाल करके फेंक देने चाहिए। एडल्ट होने के बाद जब इसकी मक्खी बनती है तो ये भी फलों को ख़राब करती है। लार्वास काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है। एक दिन और एक रात में ये पूरा पत्ता खा जाता है। इन फ्लाइज को हमारे पौधों को बचाने के लिए हमें एक येलो कलर का स्ट्रिप लगाना पड़ता है। येलो स्टिकी स्ट्रैप भी कहा जाता है। लगाने से गार्डन के सारे फ्लाइज और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर उसे चिपक जाते हैं और हमारे पौधों के फूल और फल बच जाते हैं। ये मेरे सीड से ग्रो किए हुए पारिजात के सैपलिंग थे। ये ऊपर लीफ कर्ल का डिसीज मुझे नज़र आ रहा है। इससे पौधों के ऊपर की तरफ की पत्तियां या तो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है या नीचे की तरफ। रात के इस पौधे की पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ी हुई है, तो ये माइट्स के अटैक के कारण होता है। और पौधों की पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ी होती है तो इसे एफिड्स का अटैक कहते हैं। जितनी भी पत्तियां डिसीजेस से अफेक्टेड है उसे हमें निकाल ही देना अच्छा रहता है। हम जितने भी डिसीजेस देखें ये सारे डिसीजेस हवा के साथ साथ बाकी पौधों पर भी स्प्रेड हो सकता है, इसलिए हम सारे पौधों पे आज नीम ऑयल स्प्रे करेंगे। तो ये स्प्रे किस तरह से बनाया जाता है मैं आज आपको दिखाऊंगी। मार्केट में कई तरह के नीम ऑयल मिलते हैं। नॉर्मल नीम ऑयल जो बनिया की दुकान पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और एक रहता है वाटर सोल्यूबल नीम ऑयल जो एग्री शॉप के यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ मार्केट में मुझे वाटर सोल्यूबल तो नहीं मिला, इसलिए मैंने ये जो रेगुलर नीम ऑयल रहता है वो किराना दुकान से ले लिया। कड़वी स्मेल के साथ ये ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा भी रहता है। इसकी स्मेल और कड़वाहट के कारण कीड़े हमारे पौधों के पत्तियों पर नहीं आएंगे, हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये नेचुरल है।
सबसे पहले हम 1 लीटर तक का गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 5 ml तक नीम ऑयल मिक्स करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी अवेलेबल शैम्पू होगा उसमें से कुछ ड्रॉप्स आप शैम्पू के उसमें डाल दीजिए। पानी गुनगुना होने के कारण और झाग के कारण ये नीम ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि ऑयल एंड वाटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, वो आसानी से एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते। वाटर सोल्यूबल नीम ऑयल में एक बार ट्राई करना चाहती थी लेकिन वो मुझे मिला नहीं। वाटर सोल्यूबल ऑयल ये वर्ड ही मेरे दिमाग के बाहर का है। कोई बात नहीं, आज हम ये ट्राई करेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद ऊपर की तरफ एक स्प्रेयर लगा दीजिए। अब हमारा ये स्प्रे रेडी है गार्डन की रक्षा करने के लिए। तो चले हम अब स्प्रे करेंगे। जहाँ जहाँ कीटों का अटैक हो गया है उन सारी पत्तियों पर हमें स्प्रे करना है। पत्तियों के नीचे भी स्प्रे करना है, फलों पर, स्टेम पर। वह गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं सारे पत्तों के ऊपर हमें स्प्रे करना है। फलों के ऊपर भी स्प्रे करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। इससे हमारे फलों में कोई कीटक नहीं आएंगे। जब भी फल बड़ा होगा तो हम इसे धो के खा सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे हम अपने गार्डन में हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अगर पौधों की पत्तियाँ ज़्यादा इन्फेक्टेड हो और पत्ता पूरा ख़राब हो रहा हो और डिसीज़ काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे बढ़ गया हो तो आपको ये स्प्रे हर 3 दिन बाद कर देना चाहिए। जो कि ये एक ऑयल है, तो ऑयल के कारण हमारे पौधों के पत्तों के ऊपर का लेयर सारा ऑयली हो जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, अगर ज़रूरत होने पर ही आप स्प्रे कर दें कि पत्तों के ऊपर की सारी लेयर अच्छी तरह से ऑयल के कारण ढक जाएगी और पौधों की पत्तियां ठीक से सांस नहीं ले पाएगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी। अगर कुछ हेल्दी पत्तियां हैं तो आप उस पर ना ही स्प्रेड करें तो अच्छा है। लेकिन मेरे गार्डन की लगभग सारी ही पत्तियां ख़राब हो रही है, सारे ही पत्ते मुझे इन्फेक्टेड नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं पौधों का बीच वाला हिस्सा छोड़ के जो इन्फेक्टेड है वो सारे एरियाज़ को कवर कर रही हूँ, हर तरफ मैं स्प्रे मार रही हूँ। गार्डन का सबसे बड़ा पेड़ तो ये अमरूद का ही है और सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पत्तियाँ भी अमरूद के पेड़ पे ही है। बाकी के कुछ पौधे मेरे हेल्दी हैं लेकिन उनके कारण ही वो भी ख़राब हो सकते हैं। डिसीज़ ज़्यादा स्प्रेड हो इससे पहले हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए। नीम ऑयल में कोई भी केमिकल ना होने के कारण ये हमारे पौधों के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है और ये हमारे लिए भी कोई हानिकारक नहीं है, इसलिए हम इसे स्प्रेड कर सकते हैं बिना दिक्कत के। ये गार्डन में मेरे पेट्स भी इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई भी फूल या पत्तियों की तरफ वो अट्रैक्ट होकर उसे छूने की या डालने की कोशिश करते हैं, तो डर लगता है कि कहीं वो उनकी तरफ भी स्प्रेड ना हो जाए। इसलिए हमें केमिकल नहीं यूज़ करना चाहिए। ना केमिकल के अगर आप गार्डनिंग या बागवानी कर रहे हो तो ये हमारे नेचर के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे पेट्स के लिए, सब के लिए ही ये सही होगा। इससे हमारी धरती माता की भी सुरक्षा हो जाएगी। अभी भी कुछ लोग किसान ये समझ नहीं पा रहे कि केमिकल के बिना भी हम अपने पौधों को, खेत को अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं, फल फूल पा सकते हैं, लेकिन ये लोगों तक बात नहीं पहुंची है। तो प्लीज़ आप लोग नेचुरल फार्मिंग के बारे में ज़रूर पढ़ें या सुने या वीडियोस देखें। सारी फ़नी या मनोरंजन करने वाले वीडियोस देखने में हम अगर अपना समय बिताते हैं तो इससे अच्छा है कि कुछ सीखें, कुछ अच्छा सा ज्ञान लीजिए, इंटरनेट का हम सही से उपयोग कर पाए। भगवान ने नेचर से हमें इतना कुछ दिया है तो हमें प्लास्टिक और केमिकल्स का यूज़ करके इसे ख़राब नहीं कर देना चाहिए। ना हो सके हमें अपने नेचर या पर्यावरण को बचाने की कोशिश करते रहने चाहिए। जितना भी घर से वेस्ट निकलता है उसे हम घर में ही इस्तेमाल कर दे तो कोई ट्रैश नहीं निकलेगा। कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें और जितना भी प्लास्टिक निकलता है उसे हम घर में ही इस्तेमाल कर दें। जितनी हो सके पर्यावरण को बचाने की और सुरक्षा करने की हमें कोशिश कर लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही और केमिकल फ्री गार्डन के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने पौधों का ख्याल रखिए। बाय बाय।